यूपी में रोजगार मिलता तो यूपी से मैं खुद और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां और लड़के बैठे हैं, वो यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि हम पागल नहीं है। कुछ चीजें प्यार से हो जाती तो ज्यादा बेटर था, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही वो चीजें। ये खुद चाहते हैं कि युवा उग्र हो, अब जो भी सत्ता में हो, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, इन सबको वोट की चोट समझ आती है। और यही चीज हमें करनी है अब, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और इनको भी पता है कि अगर यूपी में इनकी नींव हिलती है तो ये केंद्र में नहीं आएंगे किसी कीमत पर। लाठीचार्ज से डरता कौन है? ये चीज़ें तो शुरुआत से करते आ रहे हैं कि जो अपने मुद्दे की बात करेगा, अपने हक की बात कर देगा, वहाँ यही होता है कि ये पुलिस वालों को आगे करके लाठीचार्ज करवाते हैं। यूपी में विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और अब एसएससी जीडी के बच्चों ने, छात्रों ने मन बना लिया है कि अब यूपी में जाके सरकार को घेरेंगे, क्योंकि दिल्ली में जितना घेर पाया उतना घेर लिया, अब यूपी में घेरेंगे। यूपी से आप हैं, यूपी में तो रोजगार मिल रहा है, लड़कियों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। यूपी में रोजगार मिलता तो यूपी से मैं खुद और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां और लड़के बैठे हैं, वो यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि हम पागल नहीं है। जब हमें रोजगार मिल जाता तो हमारे भी घर है, हम लोग वहाँ होते, या फिर जहाँ रोजगार मिलता वहाँ होते, जंतर मंतर पर नहीं बैठते हम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए हैं खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यूपी में, पता है आपको? मुझे तो नहीं मिला, मेरा अकाउंट तो खाली है सच में। डलवा दो, और वो 15 लाख भी नहीं आए जो बोला था मोदी जी ने। वो अगर डलवा आ जाते तो बहुत काम चलता। ये बेचारे, शायद मैं तो नहीं आता भाई, 15 लाख बहुत होते, कोई बिजनेस चालू कर लेते, लेकिन आए तो है नहीं। जो बोला था सब झूठा ही तो था। अब आप लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली के बाद यूपी में प्रदर्शन करेंगे। उसमें ये है कि इनको ना, जो भी सत्ता में हो, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, इन सबको वोट की चोट समझ आती है। और यही चीज़ हमें करनी है अब, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और इनको भी पता है कि अगर यूपी में इनकी नींव हिलती है तो ये केंद्र में नहीं आएंगे किसी कीमत पर। ये चीज़ इन्हें समझ आ रही है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, तो वो इनके साथ होगा अब। दिल्ली में क्या बातचीत हुई अमित शाह जी से, क्या कहा, आश्वासन क्या दिया? उन्होंने बोला है कि अगर किसी भी चीज़ में संशोधन करते हैं तो हमारे यहाँ 44 से 45 दिन लगते हैं, तो और फिर ये मेरे हिसाब से लॉलीपॉप भी हो सकती है, सही बताऊं मैं, क्योंकि इनको चुनाव से मुद्दे से हमें भटकाना है कि ये बच्चे, क्योंकि फरवरी में चुनाव शुरू हो जाएगा, इतने ही दिन का टाइम इन्होंने ले लिया हमसे, तो इनको हम ये चीज़ दिखाएंगे। अब जहाँ चुनाव करेंगे वहाँ तो जाएंगे हम। सेंटर से तुम हटा सकते हो, ठीक है, तुमने ये चीज़ बोल दी, लेकिन हम वहाँ ज़रूर जाएंगे अब। मतलब आप लोग टक्कर देने के मूड में? क्या करें, और इतने दिन से शांत बैठे थे भाई। अगर कुछ चीज़ें प्यार से हो जाती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही वो चीज़ें। ये खुद चाहते हैं कि युवा उग्र हो, अब खुद चाहते हैं, खुद चाह रहे हैं, तभी तो नहीं कर रहे। अगर अब तक कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से इनको, क्योंकि इन्हें समझ आना चाहिए था तभी कि यहाँ हर स्टेट का बंदा है, 5 राज्यों के चुनाव इनके सामने थे, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। लेकिन जब इनको अब समझ आ रही है ना कि इतने नज़दीक पहुँचना और ये हटने वाले नहीं है, तब इनको समझ आ रही है, तब ये इन्होंने टाइम दिया है हमें। अच्छा, मोदी जी के साथ तो यूपी की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे साथ तो महिलाओं का साथ है। मैं कहाँ से हूँ? मैं यूपी से नहीं हूँ। और जिसने बोला है महिला है मतलब यूपी के, उसके ऊपर टैग लगाया क्या कहीं का कि वो यूपी की है? रैलियों में तो बहुत भीड़ हो रही है। रैलियों में भीड़ जो हो रही है, आपको नहीं पता कि वो सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी छुट्टियां करके रैलियां कराई जाती हैं। सारे स्कूल जितने भी हैं सब बंद पड़े होंगे मेरे हिसाब से, देख लेना आप। जितने भी सरकारी कर्मचारी जितने होते हैं वो सब जाते हैं रैलियों में। सच्चाई वाला तो कोई जा ही नहीं रहा। हम जाएं तो हम बताएंगे ना सच्चाई क्या है, लेकिन हमें तो इस तरीके से जंतर मंतर पर बिठा के रखा है इन्होंने। अच्छा, आपको पता है ना कि शिक्षक मित्रों पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा पुलिस वालों ने, कैंडल मार्च अब कर रही थी। अब आप भी कह रहे हैं कि हम लोग यूपी जाके प्रदर्शन करेंगे। लाठीचार्ज से डरता कौन है? ये चीज़ें तो शुरुआत से करते आ रहे हैं कि जो अपने मुद्दे की बात करेगा, अपने हक की बात कर देगा, वहाँ यही होता है कि ये पुलिस वालों को आगे करके लाठीचार्ज करवाते हैं। लेकिन इस चीज़ से हमें डर नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज़ जो हम इनसे मांग रहे हैं उसमें हमें नहीं पता आज हमारी शहादत हो जाए या कल हो जाए। तो इस चीज़ का हमें डर नहीं है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा या गोलियां बरसेंगी, उस चीज़ का तो डर किसी को नहीं है। मुकदमों से भी डर नहीं लगता किसी चीज़ से। एक बात बताओ मुझे, अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है, काम करना है, खेती करनी है, या फिर वैसा कोई काम करना पड़ेगा, तो वो तो हम मुकदमे लेके भी कर लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उस लायक तो ये छोड़ नहीं रहे कि सरकारी मिले हमें, जब प्राइवेट भी नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि ये इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं उसमें भी मशीनों का काम शुरू हो जाएगा, और ये जब तक जनता को समझ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप कहाँ से मैडम? पंजाब से। पंजाब से हैं जी। तो घर वाले क्या कह रहे हैं कि कब तक दिल्ली में प्रदर्शन करोगे, घर आ जाओगे? मुझे घर से पूरी सपोर्ट मिल रही है। वो बोल रहे हैं जब तक तुम्हें वर्दी नहीं मिली तब तक तुम वहीं पर रहो।
अब यूपी जाएंगे आप लोग? जी हम यूपी जाएंगे। क्यों? सरकार ने तो 25 दिन का आश्वासन दे दिया है, तो 25 दिन बैठे रहिए। सरकार जो है वो जुमलेबाजी ज़्यादा करती है। देखो अब वो दिल्ली में क्या है कि कोरोना का माहौल लेके आ रही है, उसके पीछे भी रीज़न है। देखो ये क्या चाहते हैं कि जगह जगह हर जगह धरने लग रहे हैं और इन्होंने करनी है अपनी रैलियाँ, और अगर जगह जगह धरने लगेंगे तो ये अपनी रैलियाँ, पता ही आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इनका सिर्फ बहाना है कि कोरोना हम देकर आएँ और इनको धरनों से उठाएं और अपना जो है वो शोशेबाजी स्टार्ट कर दें। तो इसलिए हम ये जहाँ पर भी रैलियाँ करेंगे वहीं पर हम पहुँचेंगे और हमारा मुद्दा जो है हम ठंडा नहीं होने देंगे। मतलब सरकार के पीछे पीछे जाएंगे, सरकार जहाँ जाएगी रैली करने वहीं जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी साथी कह रही हैं कि लॉलीपॉप हो सकता है ये 25 दिन का जो टाइम पकड़ा दिया है हम लोग को, ताकि हम लोग शांत हो जाए, ऐसा भी है कुछ? जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो ये मैंने जैसे आपको अभी बताया, ये हमें सिर्फ थोड़ी देर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुप होकर बैठ जाएंगे और हम अपना काम करेंगे और बाद में इनको जो है छोड़ देंगे इनके हालात पर। लेकिन हम जो है रुकने वाले नहीं है, हम जहाँ पर भी ये जाएंगे वहाँ पर हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं जी। अगर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे हुए फिर? अगर लाठीचार्ज का डर होता तो यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के नहीं होते। वो लाठीचार्ज के डर से यहाँ पर नहीं आए, वो अपना हक लेने आए। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी लाठीचार्ज और मतलब होने के लिए जेल में जाने से डरता होगा। यूपी के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार हैं। लड़कियाँ पूरा वहाँ लेंगी टाइम? सब लड़कियाँ यहाँ पर जो लड़कियाँ लड़के बैठे हैं सब जा रहे हैं यूपी। जी।